हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। और हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर चैप्टर में सेल्सियस को फ़ारेनहीट में और फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइम चैप्टर पे जो कि क्वेश्चंस किए थे, जिसमें मैंने टाइम चैप्टर में किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है वो बताया था। और इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है वो हम उसमें डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो अगर इस वर्ड प्रॉब्लम पे आप वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे ज़रूर करूँगी। आज के क्वेश्चंस हैं हमारे टेम्परेचर के, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि कैसे डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फॉर्मूला पे हम ये वैल्यू पुट करके सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से 9/5 लिखेंगे, सेल्सियस के प्लेस पे लिखेंगे 23 प्लस हमारा 32 है। तो अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बच्चे करते हैं कि सबसे पहले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एडिशन पहले नहीं करना है। बॉड मास रूल हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग हम पहले इसको डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड आता है। क्योंकि बॉड मास में पहले डी आता है, देन एम आता है, उसके बाद ए आता है। तो यहाँ फटाफट से पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, माइनस करेंगे 4 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1.8 डिवाइड करने पे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 1.8 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 32। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम 1.8 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 8 जा 24 का 4, कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5। नेक्स्ट 2 8 जा 16 का 6, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3। ऐड करेंगे 4, 5 प्लस 6 11 का 1, कैरी 1, 3 प्लस 1 4। 414 आया, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 41.4। देन इसके आगे हम 32 को ऐड करेंगे। तो अब इसमें हमें 32 ऐड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, 32 पीछे से लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन 32 में कहीं भी डेसिमल नहीं लगा है। तो डेसिमल के बिना वाले जो नंबर होते हैं वो हमेशा इस साइड ही आते हैं। तो 32 हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद भले हम डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के बाद डेसिमल लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ 4 एज इट इज आएगा, डेसिमल एज इट इज, 2 + 1 3, 4 + 7, 4 + 3 7। तो आंसर आ जाएगा 73.4 डिग्री फ़ारेनहीट। ये नंबर चेंज हो गया फ़ारेनहीट में। अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम टेम्परेचर को फ़ारेनहीट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो 9/5 था वो हो जाएगा 5/9, मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में फ़ारेनहीट -32 हो जाता है और यहाँ ब्रैकेट लग जाता है। ब्रैकेट लग जाने से ये चेंजेस आता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉड मास डी से पहले बी आता है। जब हम यहाँ पे लिखेंगे बॉड मास, तो डी से भी पहले बी आता है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई और देन ऐड है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू पे पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई, एफ के प्लेस पे ये जो नंबर दिया है वो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 32। अब ब्रैकेट बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 46 में से 32 को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 - 2 4, 4 - 3 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 14 आ गया। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इसके बाद आता है डिवाइड। अब हम यहाँ पहले डिवाइड करेंगे 5/9। तो 5/9 जब करेंगे तो क्योंकि 9 बड़ा है, 9 1 जा भी करेंगे तो 5 से ज़्यादा आएगा, तो डेसिमल लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे।
अब 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 5 ज़ा 45, माइनस करेंगे 5 बचेगा, डेसिमल लगा है 0 बढ़ा सकते, अगेन 9 5 ज़ा 45, फिर 5 बचेगा, तो ये चीज़ रिपीट होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.55, क्योंकि डेसिमल के बाद हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेते हैं। तो 0.55 मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे। 0.55 को 14 से करेंगे मल्टीप्लाई। 4 5 ज़ा 20 का 0, 2 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22 क्रॉस 1 5 ज़ा 5 1 5 ज़ा 5 0 7 7। 2 डिजिट पे डेसिमल लगा है, 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7.70। यहाँ लगा देंगे डिग्री सेल्सियस, तो ये फ़ारेनहीट से हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ खास नहीं है, सिंपली दिया है इन न्यूज़ रिपोर्ट इट वॉज शोन दैट टेम्परेचर ऑन माउंट एवरेस्ट कैन गो टू मैक्सिमम 33 डिग्री फ़ारेनहीट, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सिंपली फ़ारेनहीट में दिया हुआ है, इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था, कोई भी क्वेश्चन है जो फ़ारेनहीट में दिया है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मनी। मनी चैप्टर बहुत ईजी है कंपैरिजन टू टाइम एंड टेम्परेचर, क्योंकि इसमें सिंपली डेसिमल वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व कराने हैं, किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करना है इजी वे में। और अगर आप टाइम टेम्परेचर के ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इन पे वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट कमेंट्स आएंगे तभी मैं इस पे वीडियो करूँगी, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।